नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वाल्मीकि मंदिर नीला गुंबद में, जहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले इनकी जो है इबादत ख़त्म हुई है। मेरे साथ वाल्मीकि मंदिर में इस वक्त कुछ दोस्त मौजूद हैं। एक ख़ातून टूरिस्ट गाइड मौजूद हैं जो ETPP की हैं। इनसे जानते हैं कि ये मंदिर जो है कब रेनोवेट हो रहा है और इसकी खस्ता हाली की वजूहात क्या हैं और इस मंदिर की तारीख़ की हिस्ट्री क्या है। मेरे साथ इस वक्त जो है वो ETPP की एक नुमाइंदा खातून मौजूद है जो यहाँ पे टूरिस्ट गाइड के तौर पर ली गई हैं। अच्छा, अब आप बताइएगा ये मंदिर कब रिस्टोर हुआ और ये इतनी खस्ता हालत में क्यों है? सबसे पहले तो जय वाल्मीकि और मेरा नाम मोहिनी अमर है और मैं यहाँ पे टूरिस्ट गाइड हूँ। जो इसकी जो रेस्टोरेशन है वो हुई थी 8 जुलाई 2022 को। तकरीबन 20 साल के बाद महकमा गाफ ने यहाँ पे जो है कब्ज़ा उसको ख़त्म करवाया और इसको टेकअप किया। अब ये जो मंदिर है वो ETPP के अंडर में है और वो जो जितने भी इसकी सारी एक्टिविटीज़ हैं जो भी वो उसको महकमा गाफ देख रहा है। उसके मंदिर की जो इस वक्त हम मौजूद है नीला गुंबद मंदिर में, तकरीबन 1200 साल पुराना मंदिर है। तो अब जो इसकी हालत है वो तो अब उस मंदिर की तरह नहीं है जो 1200 साल पहले था, क्योंकि कुछ माजी में कुछ वाक़यात हुए जिसकी वजह से इसकी जो पोजीशन है वो जो बिल्डिंग है वो चेंज होगी। लेकिन अब जो है अब उम्मीद है कि इसका जो काम है जो दोबारा से मंदिर की तामीर का काम दोबारा से बहुत जल्द शुरू करवाया जाएगा। जी, इस वक्त यही बात जो है हर दिल का जो इबादत करता है यहाँ पर उसकी प्रार्थना है, उसकी प्रेयर है कि ये मंदिर जल्द से जल्द तामीर हो। इस सिलसिले में मेरे साथ अमरनाथ रंधावा साहब मौजूद हैं जो हिंदू मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं और यहाँ पर पूजा के लिए आए हैं। मैं इनसे जानता हूँ कि रंधावा साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है, ये बताइएगा कि आप बतौर हिंदू क्या फ़ील कर रहे हैं यहाँ पर, आप बतौर इसके हिंदू मैनेजमेंट बोर्ड के, इसकी ताख़ीर क्यों है? ये तो बहुत, और अहमियत क्या है इस मंदिर की? देखें जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका। और ये जो मंदिर है बहुत कदीमी मंदिर है हमारे वाल्मीकि समाज का और बड़ी अहमियत का हामिल है मंदिर, चूँकि राजा लोह से ये मंसूब है। राजा लोह हमारे जो पाकिस्तान लाहौर की जो तारीख़ है उससे लाहौर की पहचान है। तो वाल्मीकि मंदिर जो है ये राजा लोह के जो हमारे गुरु थे, इनके राम के जो 2 बेटे थे लव और कुश, वाल्मीकि भगवान जी उनके गुरु थे, तो ये उसी नाम से मंसूब है मंदिर। तो इसकी बड़ी अहमियत है यहाँ पे। दूसरा ये कि अगर जो बजट है इसका मंजूर हो चुका है और बहुत जल्दी ये पाइपलाइन में है और वो इसका डिज़ाइन भी बन चुका हुआ है और बहुत जल्दी उम्मीद है कि ये तामीर का काम शुरू हो जाएगा। चूँकि ताख़ीर से इसलिए तो टेक्निकल, आप जानते हैं कि अक्रोचमेंट है, टेक्निकल कुछ इश्यूज़ थे, अब उनको भी उन्होंने क्लियर करना था और गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही थी। हमारा इदारा इस पर काम कर रहा है और वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इसकी तामीर का काम जल्दी हो जाएगा। क्या हम इसकी तामीर का जो है वो अगला माह जो है जुलाई का, क्या हम इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जुलाई में इसका काम शुरू हो जाएगा? उम्मीद तो है कि हम जुलाई में काम शुरू करेंगे और इसके बारे में अभी फाइनली तो कुछ डिसाइड नहीं हुआ, लेकिन उम्मीद है कि जुलाई में हम इसका काम शुरू करेंगे। और क्योंकि अक्टूबर नवंबर में इसका सालाना त्यौहार होता है, लेकिन चूँकि 2-3 माह के अंदर तो बनेगा नहीं, लेकिन हमें ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी जुलाई में काम शुरू हो जाएगा। इसका मतलब कि आप शान शान तरीके से कॉम्प्लेक्स के तौर पर बनाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, हम जो वाल्मीकि समाज है उसके जो डिज़ाइन जो बनाया गया है बिल्कुल वाल्मीकि तर्ज की तामीर है और उसी के ऐन मुताबिक तामीर किया जा रहा है। बतौर शहरी लाहौर आपको कभी फ़र्क महसूस हुआ कि आपके साथ किसी का मंदिर में आने से या जाने के बाद कभी किसी ने कोई स्टेटस में फ़र्क डाला हुआ या बराबर के पाकिस्तानी के तौर पर ट्रीट किया गया? पाकिस्तान के आइन के अंदर हम तमाम इक्वल हैं, जितने भी यहाँ पे मिनॉरिटी है, जितने भी शहरी लाहौर का भैया, तो हम लाहौरी है भाई, बिल्कुल यहाँ पे कभी भी इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया। और हमें बड़ी खुशी है कि जितने भी जिंदा दिलाने लाहौर बिल्कुल आज़ादी के साथ और बड़ी खुश आइन के तरीके से हमें मिलते हैं और हमारे त्योहारों में शामिल होते हैं। जी, रंधावा साहब ने बहुत अच्छी बात की कि जिंदा दिलाने लाहौर जो हैं वो हर किस्म के मेले ठेले को एंजॉय करते हैं, चाहे वो ईद का हो या कि शब बारात हो, दिवाली हो या दशहरा हो या होली हो या बाबा गुरु नानक का जन्मदिन हो। अहलियान लाहौर इसको एंजॉय करते हैं। मेरे साथ इसको पंडित साहब मौजूद हैं जो यहाँ पर इबादत के लिए अपॉइंट किए गए। पंडित साहब, क्या हाल है जी आपके? शुक्र है प्रभु का। जय वाल्मीकि। पंडित साहब, क्या कहेंगे आप मजहबी रवादारी का दर्स देते हैं, मजहबी आज़ादी का दर्स देते हैं, आप यहाँ इबादत करवाते हैं, बिल्कुल कराते हैं। पहले की निस्बत अब ETPP के इंतजाम बेहतर हैं कब्जे में आने के बाद से? जी सर, मुतमिन हैं आप? हाँ बिल्कुल मुतमिन है सर। हमें यहाँ पर 8 जुलाई से हम यहाँ पर तैनात हैं और
ये तब से लेके अब तक हम यहाँ पर बैठकर गुरु की सेवा कर रहे हैं और सबको जो है आते हैं हमें बड़े प्यार से मिलते हैं। हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं उस भगवान का। उसके बाद जो है ना हम एपीपी बोर्ड साहब का उनका शुक्र अदा करते हैं और श्राइन का शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें जो ये मंदिर प्रोवाइड किया है, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि भक्तों की तादाद मैंने देखा है काफ़ी है और आपने बहुत लंबी चौड़ी इबादत भी करवाई, क्या भक्तों की तादाद में इजाफा हो रहा है या इसमें कमी है? नहीं सर, यहाँ पर इजाफा हो रहा है। ये अपना दिन ब दिन जो है ना यहाँ पर जो लोग हैं ना हमारे वो आ रहे हैं। नाज़रीन, ये हमारे साथ पंडित साहब थे जो यहाँ पे प्रार्थना करवाते हैं, इबादत करवाते हैं। हम इस सिलसिले में डिप्टी सेक्रेटरी ईटीबीपी श्राइन से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि वाल्मीकि मंदिर का डिज़ाइन कैसा है और इसकी तामीर कब होगी। आपने यहाँ पे कृष्णा मंदिर का नाम सुना होगा लाहौर में, जो कि रावी रोड पे है। इसको इसकी पूरी डिज़ाइन और ड्राइंग इसकी कंप्लीट हो चुकी है। वो भी प्रोफेसर फौजिया ने बनाई है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट हैं, एनसीयू के प्रिंसिपल साहब हैं, उन्होंने वो बनाई है। और इसको आलमोस्ट अभी हम इसकी एग्जीक्यूशन की तरफ जाने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक नीला गुंबद का आपने वो स्टॉप भी है और एक चौक भी है, वो बड़ा मशहूर है। वहाँ पे एक वाल्मीकि मंदिर था जो कि 23 साल से जो है एक हमारे एक हिंदू फैमिली थी उनके पास था ये, और उन्होंने वही जिस तरह आप बता रहे हैं कि उन्होंने इसको अपने मलकियत ही में रखा हुआ था, वेराज के ये इवैक्यूएटर्स प्रॉपर्टी बोर्ड की जो है वो मलकियत ही थी। तो हमने उनकी गलतफहमियाँ दूर की और उनको बताया कि ये इवैक्यूएटर्स प्रॉपर्टी बोर्ड हुकूमत पाकिस्तान की तहवील में होना है और हमने इसके ऊपर बहुत काम करना है। तो हमने अभी उसका जितना भी डिज़ाइन और ड्राइंग है उसकी भी कंप्लीट हो चुकी है। ये भी अभी अनकरीब इंशाल्लाह इसकी एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी। इसके अलावा इनका एक मंदिर है प्रहलादपुरी मुल्तान में। आपको पता है कि जो होली का फंक्शन जो शुरू हुआ था वो प्रहलादपुरी से मुल्तान से हुआ था। उसकी कंप्लीट जो है वो डिज़ाइन ड्राइंग वो बन चुकी है और अबाउट 94 मिलियन के करीब उसके ऊपर एक्सपेंडिचर आ रहा है और उसका प्रोजेक्ट इंशाल्लाह वो भी जो है वो भी इसकी एग्जीक्यूशन फेज़ में है। अभी उसका काम शुरू हो जाएगा।